दोस्तों, हमारी दुनिया में कुछ ऐसे महान वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने अपना सारा जीवन सिर्फ मानवता की सेवा में लगा दिया है। उनके द्वारा किए गए आविष्कार हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है। कहीं ना कहीं हमेशा उनके द्वारा किए गए आविष्कार को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हम उपयोग करते हैं। इसी तरह हमारी दुनिया में एक महान वैज्ञानिक गुजरे हैं जिनका नाम है लुईस पाश्चर। आज के इस वीडियो में हम उनके जीवन तथा उनके द्वारा किए गए आविष्कार के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, ये एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिनके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते होंगे, पर उनके द्वारा किए गए आविष्कार को एक साधारण आविष्कार समझकर उपयोग करते होंगे। लेकिन आपको बताते हैं, लुई पाश्चर ने जो आविष्कार किया उसके बिना दुनिया सदियों से कई बीमारियों से संघर्ष कर रही थी। वैसे तो लुई पाश्चर ने बहुत सारी दवाइयों को ईजाद किया था, लेकिन उनकी सबसे बड़ी सफलता रेबीज के टीके की खोज थी। दोस्तों, रेबीज एक प्राचीन बीमारी जो कि रेबीज नामक विषाणु से होती है। ये मुख्य रूप से पशुओं की बीमारी होती है, लेकिन अक्सर ये संक्रमित पशुओं द्वारा मनुष्यों में भी हो जाती है। आपको बताते हैं, ये विषाणु संक्रमित पशुओं के लार में रहता है और जब कोई पशु मनुष्य को काट लेता है तो ये विषाणु मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाता है और उसे भी बीमार कर देता है। दोस्तों, आर्कियोलॉजिस्ट को प्राचीन गुफाओं में भी कई ऐसे चित्र मिले हैं जो बताते हैं कि लोग उस जमाने में भी जानवरों के काटने से होने वाली गंभीर बीमारी यानी कि रेबीज से बहुत परेशान रहते थे। लुई पाश्चर ने रेबीज के टीके की खोज साल 1885 में की थी और उस समय दुनिया की आबादी तकरीबन 150 करोड़ थी, जिसमें से हर साल तकरीबन 1 करोड़ लोग कुत्ते, भेड़िए, लोमड़ी, चमगादड़ आदि के काटने से होने वाली बीमारी रेबीज की वजह से मर जाया करते थे। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि रेबीज के टीके की खोज अपने आप में कितनी बड़ी खोज थी, क्योंकि प्राचीन काल से लेकर 19वीं सदी के अंत तक इस बीमारी से बचने का कोई तरीका मौजूद नहीं था। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं कि आखिर लुई पाश्चर ने रेबीज के टीके की खोज कैसे की थी और कैसे उनके इस आविष्कार ने करोड़ों जिंदगियों को बचाया। दोस्तों, लुई पाश्चर का जन्म 27 दिसंबर 1822 को फ्रांस के अरबपोस नामक एक शहर में हुआ। उनका पालन पोषण उनके माता पिता द्वारा किया गया था। उनके पिता चमड़े के एक साधारण बिजनेसमैन थे। हालांकि वो गंदा काम कर करके थक चुके थे और वो अपने बेटे को इस काम से दूर रखना चाहते थे। उनके पिता की इच्छा थी कि उनका बेटा पढ़ लिख कर कोई महान आदमी बने, इसलिए वे लुई की पढ़ाई के लिए कर्ज उठाकर उनका दाखिला एक अच्छे स्कूल में करवा दिया उन्होंने। लेकिन लुई पढ़ाई लिखाई में अच्छे नहीं थे। उन्हें अध्यापकों द्वारा पढ़ाई गई चीजें बिल्कुल समझ नहीं आती थी। लोग उनको मंदबुद्धि और बुद्धू कहकर पुकारने लगे। अपने स्कूल के अध्यापकों की नजरअंदाजी से दुखी होकर लुई पाश्चर ने स्कूल की पढ़ाई तक को छोड़ दिया। लेकिन एक दिन उनके गांव में कुछ ऐसी घटना घटी जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। आपको बता दें, लुई और उनके पिता जिस गांव में रहते थे वो गांव बिल्कुल जंगल के पास था। उस जंगल में बहुत सारे भेड़िए रहा करते थे और फिर एक दिन जंगल से एक पागल भेड़िया गांव में घुस गया और उसने एक ही दिन में गांव के 8 बच्चों को काट लिया। इस भेड़िए के काटने की वजह से 8 में से 5 बच्चे अगले 3 हफ्ते में ही रेबीज का शिकार हो गए और वो बिल्कुल उस भेड़िए की तरह पागलों जैसी हरकत करने लगे और फिर अगले कुछ महीनों में वो तड़प तड़प कर मर गए। वक्त बीतता गया और लोग इस घटना को भूल गए, क्योंकि ये सब गांव वालों के लिए कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि ये उस समय बहुत आम हुआ करती थी। अक्सर जंगल से कोई जानवर जैसे कि भेड़िया, कुत्ता या सियार किसी को काट लेता और फिर कुछ ही महीनों में रेबीज की वजह से उस व्यक्ति की मौत हो जाती थी। पर लुई इन बच्चों की मौत से बहुत दुखी थे, क्योंकि उन्हें अक्सर उन बच्चों को तड़पता हुआ चेहरा उनको नजर आता था। वो छोटा होने के बावजूद भी ऐसे लोगों की मदद करना चाहते थे, पर वो कुछ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि रेबीज उस समय कोई आम बीमारी नहीं थी। इसका तोड़ उस समय कहीं पर भी मौजूद नहीं था। वो अक्सर अपने पिताजी से पूछा करते थे कि आखिर उन बच्चों को बचाया क्यों नहीं जा सका, इतने सारे डॉक्टर भी उनको क्यों नहीं बचा पाए। तब उनके पिताजी ने उनको एक दिन कहा कि बेटा, यहाँ कोई अच्छा डॉक्टर नहीं है, यहाँ किसी को नहीं मालूम कि इनको ठीक कैसे किया जाए। फिर थोड़ा सोचकर उनके पिता ने कहा, बेटा तुम क्यों नहीं इस बीमारी की दवा बना लेते। उन्होंने कहा कि अगर तुम दिल लगाकर पढ़ोगे तो तुम इस बीमारी का इलाज ढूंढ लोगे और लाखों लोगों की जिंदगियां बचा लोगे। बस यही बात लुई के दिमाग में बैठ गई। उन्होंने सोचा कि अगर पढ़ाई करने इस बीमारी का इलाज ढूंढा जा सकता है तो दिन रात पढ़ाई करेंगे और इस बीमारी का इलाज ढूंढेंगे। और फिर वो पूरी मेहनत से पढ़ाई में लग गए, जिसे देखकर उनके पिता बहुत खुश हुए। और फिर कुछ दिनों के बाद वो आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए पेरिस चले गए और वहीं पर वे वेस्को के एक कॉलेज में पढ़ाई करने लगे। उनकी रुचि विशेष तौर पर केमिस्ट्री में थी, क्योंकि वे केमिस्ट्री के विद्वान डॉक्टर ड्यूमा से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। अपने कॉलेज की पढ़ाई खत्म करने के बाद अपने लक्ष्य को पाने के लिए उन्होंने एक केमिस्ट्री लैब में काम करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों के बाद वे वहीं पर विज्ञान विभाग के प्रेसिडेंट बना दिए गए और अपने पद को स्वीकार करने के बाद उन्होंने तरह तरह के रिसर्च करना शुरू कर दिया। इस दौरान उनके किसी जानने वाले ने उनसे कहा कि उनका शराब का कारोबार है, लेकिन उनकी शराब अक्सर खट्टी हो जाती है, जिससे उनको बहुत घाटा हो जाता है। बस फिर क्या था, लुई शराब पर अपना ध्यान करना शुरू कर देते हैं। आपको बता दें, शराब के टेस्ट के लिए लुई पाश्चर ने घंटों अपनी लैब में समय बिताया। इसके लिए उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप से कई रिसर्च और टेस्ट भी किए। उन्होंने अपनी जांच के दौरान पाया कि बहुत सारे सूक्ष्म जीवाणु शराब के अंदर मौजूद होते हैं, जो कि शराब को खट्टा कर देते हैं। लुई ने पता लगाया कि अगर शराब को 20 से 30 मिनट तक
60 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाए तो इसमें मौजूद बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। इसके साथ शराब के स्वाद पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने बाद में दूध को मीठा और शुद्ध करने के लिए भी इस थ्योरी का उपयोग किया और आगे चलकर इस थ्योरी को लुई के नाम पर पाश्चराइजेशन मिल्क कहा जाने लगा। इन्हीं जांचों के दौरान पाश्चर के दिमाग में ये ख्याल आया कि अगर ये छोटे बैक्टीरिया खाने पीने की चीजों में पाए जाते हैं तो ये जिंदा जानवरों लोगों के खून में भी हो सकते हैं, जो कि हमको बीमार करते होंगे, और हो सकता है कि यही कीड़े रेबीज की बीमारी के लिए जिम्मेदार हों। बस फिर क्या था, इन्होंने अपने चारों तरफ ऐसे जानवरों को ढूंढना शुरू कर दिया जो कि रेबीज से बीमार हो गए थे। फिर उन्हें जो भी ऐसे कुत्ते भेड़िए मिलते वो उन पर तरह तरह के अध्ययन करने लगते। फिर कुछ दिनों की मेहनत के बाद उन्होंने रेबीज के वायरस की पहचान कर ली। उन्होंने पता लगाया कि ये वायरस इन पागल कुत्तों के शरीर के साथ साथ इनके लार में भी मौजूद होता है, और ये जब किसी इंसान या जानवर को काटते हैं तो ये वायरस इनके लार से होता हुआ दूसरों तक पहुंच जाता है और उन्हें भी रेबीज का शिकार बना लेता है। लुई पाश्चर इस बीमारी को तो समझ चुके थे, पर उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इंसान के शरीर में मौजूद इम्यून सिस्टम इन वायरस से लड़ क्यों नहीं पा रहा और वो इसका इलाज कैसे ढूंढे। फिर उन्हीं दिनों उन्हें पता चला कि फ्रांस की मुर्गियों में हैजा नामक बीमारी फैली हुई है, जिसके चलते कई सारी मुर्गियों की चूजे महामारी की चपेट में आ गए थे, जिसके चलते मुर्गी पालने वाले लोगों ने लुई पाश्चर से प्रार्थना की कि आप हमारी सहायता कीजिए और हमारी मुर्गियों को बचाने के लिए कोई दवा बनाइए। फिर पाश्चर ने उन जीवाणुओं की खोज की जो कि मुर्गियों की चूजे में हैजा फैला रहा था। उन्होंने पाया कुछ ऐसे जीवाणु या विषाणु होते हैं जो किसी भी जीव की रोग प्रतिरोधक क्षमता को चकमा दे देते हैं, यानी हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता विषाणु से लड़ सकते हैं और उसे नष्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ये विषाणु हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यून सिस्टम से छुपकर अपना काम करता है। इसलिए अब लुई पाश्चर को पता लगाना था कि कैसे इतने होशियार हो चुके विषाणु की पहचान रोग प्रतिरोधक क्षमता से की जाए, क्योंकि अगर एक बार हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता उस विषाणु को पहचान पाती है तो निश्चित रूप से उस विषाणु से लड़ भी पाएगी। आखिरकार लुई पाश्चर को सफलता मिली। उन्होंने मुर्गियों के रक्त से बीमार करने वाले विषाणुओं को निकाला और उन विषाणुओं को एक खास तरह के लवण में डाला। इस लवण के प्रभाव से विषाणु निष्क्रिय हो गए, जिसके बाद इस लवण का इंजेक्शन उन्होंने उन मुर्गियों को लगाना शुरू किया जो बीमारी से प्रभावित नहीं। जिन जिन मुर्गियों को इंजेक्शन लगाया गया था उन्हें आगे चलकर कोई बीमारी नहीं हुई, जबकि बाकी की मुर्गियां जिन्हें इंजेक्शन नहीं लगाया गया था वो बीमारी से प्रभावित होकर मरती रहीं। दोस्तों, असल में जब लवण से निष्क्रिय किए गए विषाणु मुर्गियों के शरीर में गए तो वो विषाणु निष्क्रिय होने की वजह से मुर्गियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाए और न ही उन्हें सक्रिय विषाणु की तरह खुद को छुपाना आया, जिस वजह से मुर्गियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता ने उनकी पहचान करके उन्हें खत्म करने की शक्ति विकसित कर ली और उसी शक्ति ने निष्क्रिय और सक्रिय दोनों तरह के विषाणुओं को नष्ट कर दिया। अब इस हैजे जैसी बीमारी के विषाणु मुर्गियों के शरीर पर बेअसर हो चुके थे। लुई पाश्चर ने इस खोज से उत्साहित होकर जब अपने प्रयोगों को आगे बढ़ाया तो उन्हें रेबीज के इलाज को ढूंढने में सफलता मिल गई। उन्होंने रेबीज के वायरस को निष्क्रिय करके एक स्वस्थ कुत्ते में डाला और देखा कि उस कुत्ते के शरीर में मौजूद रोग प्रतिरोधक क्षमता ने उस वायरस को पहचान कर उसे बेअसर करने की शक्ति ईजाद कर ली। जब उस कुत्ते के शरीर में रेबीज के सक्रिय वायरस डाले गए तो कुत्ते को रेबीज नहीं हुआ और बिल्कुल स्वस्थ रहा, क्योंकि कुत्ते के शरीर ने रेबीज के वायरस से लड़ना सीख लिया था। यह प्रयोग जानवरों पर तो सफल रहा, लेकिन यह प्रयोग मनुष्य के शरीर पर सकारात्मक असर दिखाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं थी। लुई इस विषय में अनुसंधान कर ही रहे थे कि तभी एक महिला अपने बच्चे को लेकर रोते हुए उनके पास आई। महिला ने बताया कि 2 दिन पहले ही उसके बच्चे को पागल कुत्ते ने काट लिया और हर घंटे में उसके बच्चे की हालत खराब होती जा रही है। पाश्चर ने जब इसकी जांच की तो पाया कि बच्चे को कुत्ते ने पूरी तरह से काट लिया था। जिस कुत्ते ने बच्चे को काटा था, लुई पाश्चर ने किसी तरह से उस कुत्ते को पकड़कर उसकी जांच की तो पाया कि वो कुत्ता रेबीज का शिकार था, यानी अब वो बच्चा भी रेबीज का शिकार हो जाएगा। भले ही लुई पाश्चर ने रेबीज के इलाज को सफलतापूर्वक कुत्ते पर आजमा लिया था, लेकिन किसी इंसान पर इस इलाज को आजमाना जोखिम भरा हो सकता था, क्योंकि शरीर में रेबीज की रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाने के लिए रेबीज के वायरस बच्चे के शरीर में छोड़े जाने थे। भले ही वो वायरस निष्क्रिय होता, लेकिन फिर भी मानव शरीर में जाकर वो क्या असर करता इसका किसी को कोई अंदाजा नहीं था। लेकिन वायरस की वैक्सीन न आजमाने की स्थिति में भी बच्चे की मौत होना निश्चित थी, इसलिए लुई पाश्चर ने वैक्सीन आजमाने का फैसला किया। उन्होंने शुरुआत में कम मात्रा में निष्क्रिय रेबीज वायरस बच्चे के शरीर में इंजेक्ट किया, फिर वो प्रतिदिन डोज बढ़ाते रहे। ऐसा करते करते उन्होंने लगातार 21 दिनों तक उस बच्चे को इंजेक्शन दिया और आखिरकार उन्हें पूरी मानवता की रक्षा करने वाली महान आश्चर्यजनक सफलता मिल गई। इस वैक्सीन की वजह से उस बालक को रेबीज नहीं हुआ। लुई पाश्चर की इस खोज ने मेडिकल की दुनिया में क्रांति ला दी और मानवता को एक बहुत बड़े संकट से बचा लिया। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि लुई द्वारा इजाद किए गए रेबीज के टीके ने आज तक कितने करोड़ लोगों की जान बचाई होगी। हालांकि रेबीज होने के बाद उनका कोई इलाज मुमकिन नहीं है, लेकिन किसी पागल जानवर के काटने के तुरंत बाद से लेकर 3 दिन के अंदर तक अगर रेबीज का टीकाकरण शुरू हो जाए तो लगभग 100% लोगों को रेबीज हो ही नहीं सकता। इस महान उपलब्धि के बाद लुई को फ्रांस सरकार ने सम्मानित किया और उनके नाम से पाश्चर संस्थान की स्थापना की गई।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया।